मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत राजस्व अधिकारी की परिभाषा अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संहिता के अंतर्गत भूमि से संबंधित लगभग समस्त प्रशासनिक, न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक कार्य इन्हीं अधिकारियों द्वारा किए जाते हैं। अर्थात भूमि से संबंधित जो भी सारे कार्य हैं, प्रशासनिक, न्यायिक या अर्ध न्यायिक, वह राजस्व अधिकारी के अधीन ही किए जाते हैं। धारा 2 के अनुसार राजस्व अधिकारी वह अधिकारी होता है। राजस्व अधिकारी कौन होता है? जिसे राज्य प्रशासन द्वारा इस संहिता के अधीन किसी भी प्रकार की राजस्व संबंधी शक्तियां प्रदान की गई है। राजस्व संबंधी शक्तियां प्रदान की गई। ऐसे अधिकारी भूमि प्रबंधन, भू राजस्व वसूली, भूमि अभिलेखों के संधारण, विवादों के निपटारे तथा अपीलों के निराकरण का कार्य करते हैं। क्या क्या कार्य करते हैं? भूमि प्रबंध का कार्य करते हैं, राजस्व वसूली का कार्य करते हैं, भूमि अभिलेखों के संधारण का कार्य करते हैं, विवादों के निपटारे का कार्य करते हैं और अपीलों के निराकरण का कार्य करते हैं। मध्य प्रदेश में राजस्व अधिकारियों की एक संगठित श्रृंखला है, जिससे प्रशासनिक नियंत्रण और अपीली व्यवस्था सुनिश्चित होती है। सामान्यतः निम्न अधिकारी राजस्व अधिकारी माने जाते हैं। अर्थात किन किन लोगों को राजस्व अधिकारी का दर्जा दिया गया है? तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी, कलेक्टर, आयुक्त तथा राजस्व मंडल को राजस्व अधिकारी के अंतर्गत माना गया है। इन अधिकारियों को संहिता के अंतर्गत सीमांकन, नामांतरण, लगान निर्धारण, अतिक्रमण हटाने, बेदखली, पट्टा निशस्तीकरण आदि की शक्तियां प्राप्त है। राजस्व अधिकारियों को किस किस की शक्तियां प्राप्त हैं? सीमांकन की, नामांतरण की, लगान निर्धारण की, अतिक्रमण हटाने की, बेदखली की, पट्टा निशस्तीकरण की आदि की शक्तियां प्राप्त हैं। राजस्व अधिकारी न केवल प्रशासनिक कार्य करते हैं, बल्कि कई मामलों में न्यायालय के समान साक्ष्य सुनने की, अर्थात इनको गवाहों के सुनने की, आदेश पारित करने की, दंडात्मक कार्रवाई करने की शक्ति भी रखते हैं। इस कारण इन्हें अर्ध न्यायिक अधिकारी भी कहा जाता है। किस कारण? प्रशासनिक कार्य करने के कारण भी इन्हें अर्ध न्यायिक अधिकारी कहा जाता है। संहिता में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक राजस्व अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में कार्य करेगा और उसके आदेश के विरुद्ध उच्च राजस्व अधिकारी के समक्ष अपील या पुनरीक्षण का प्रावधान है। मतलब जिसको जिस क्षेत्र का अधिकार दिया गया है, वो उस क्षेत्राधिकार में अपने कार्यों का निर्वहन करेगा तथा यदि कोई व्यक्ति उनके निर्णय से असंतुष्ट है तो उनके निर्णय के विरुद्ध उसके उच्च राजस्व अधिकारी के समक्ष अपील या पुनरीक्षण का प्रावधान दिया गया है।